सबक आमोज कहानी कौवा और चिड़िया। ये कहानी है एक रज्जो नाम की चिड़िया की। रज्जो बहुत मेहनती थी। वो बहुत ज़्यादा काम करती थी ताकि वो अपना पेट पाल सके। रज्जो बहुत मेहनती थी। वो हर एक के घर में जाती और सब्जियां बेचती और अपना पेट इसी तरह से पालती। वो बहुत ज़्यादा काम करती थी। आगे मौसम भी बदलने वाला था। रज्जो के ऊपर और भी जिम्मेदारी आ गई थी। रज्जो ने अपना घर भी बनाना था और साथ साथ अपने लिए अनाज भी जमा करना था। वो सुबह के टाइम उठती और उठते साथ ही दूसरे परिंदों के घर जाती और उन्हें उनकी सब्जियां देती। लाडो मासी, मैं आपके लिए एक सब्ज़ी की टोकरी लाई हूँ। जो आपने मुझे कहा मैं वही सब्जियां लाई हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रज्जो, तुम मुझे रोज़ सब्ज़ी ला के देती हो। तुम बहुत अच्छी हो। मैं ये सब्जियां रोज़ पकाती हूँ और अपना पेट पालती हूँ। रज्जो, तुम बहुत अच्छी हो। उसके बाद रज्जो तोता मामा के घर आई और उन्हें उनकी सब्जियां दी। तोता मामा, मैं आपके लिए सब्जियां लाई हूँ, वही जो आपको पसंद है, हरी हरी और लाल लाल तीखी मिर्चें। अरे तुमने बहुत अच्छा किया रज्जो, तुम जो सब्जियां लाई वो बहुत मज़ेदार होती हैं। और हाँ, ये हरी हरी लाल लाल तीखी मिर्चें तो मेरी फेवरेट हैं। शुक्रिया रज्जो। रज्जो सब्जियां देने के बाद घर आई और वो अपने लिए अपने घर का काम करने लगी। रज्जो अक्सर कालू कौवे को देखती थी। कौवा अक्सर यूं ही सोता रहता और वक्त ज़ाया करता। रज्जो सोचती कि इसको समझना चाहिए कि आगे इसको अपना घर ठीक कर लेना चाहिए, इसके लिए बहुत बेहतर होगा। पर वो तो कालू कौवा हर वक्त सोता ही रहता था। कभी भी वो कोशिश नहीं करता था कि वो अपने लिए अनाज इकट्ठा करे या कोई काम करे। एक दिन रज्जो ने सोचा कि वो कौवे से बात करेगी। कौवा भैया, आप आज भी काम नहीं कर रहे? आपको कोई जल्दी नहीं क्या कि बारिशें शुरू होने से पहले पहले आप अपना घर बना लें, कोई पक्का मजबूत सा घर? कौवा भैया, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपने लिए कोई घर बनाएं ताकि बारिश में आप महफूज रह सकें। बेवकूफ़ चिड़िया, तुम्हें क्या पता हो कि काम कैसे करते हैं और कैसे नहीं। मैं तुम जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपना सुकून बर्बाद करूँ। चिड़िया दुखी हुई, लेकिन वो फिर भी अपने लिए घर बनाने की कोशिश में जुट गई। वो चाहती थी कि मौसम जैसे ही बदले तो वो अपने लिए एक पक्का और मजबूत घर बना ले ताकि वो अपने घर में सुकून से बैठी रहे। और आखिरकार चिड़िया ने कुछ माह की ही मेहनत और कोशिश के बाद अपना घर बना ही लिया। बेवकूफ़ चिड़िया हर वक्त कोई ना कोई काम करती रहती है। बहुत ही बेवकूफ़ है ये। नीलू मासी, कैसी हैं आप? आपको पता है मैंने अपना घर बना लिया। अब मैं भी आपकी तरह बारिश में महफूज रहूंगी और सुकून से रहूंगी। अब बस मैंने अनाज जमा करना है। अरे रज्जो, सच में तुमने कमाल कर दिया, घर बना लिया, बहुत अच्छा किया, तुम्हें मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ मेरी प्यारी बच्ची। रज्जो खुशी खुशी अपने घर वापस आई और उसने काफ़ी अनाज भी जमा कर लिया था। कुछ दिनों बाद ये हुआ कि जंगल में तेज़ तूफान आया और बारिशें शुरू हो गईं। कालू कौवा बहुत ज़्यादा घबराया जब उसने देखा कि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वो बहुत घबराया
وہ رجو کے پاس گیا اور اس کے گھر کا دروازہ بجانے لگا۔ رجو رجو دروازہ کھولو رجو، میں بارش میں بھیگ رہا ہوں، رجو دروازہ کھولو۔ کالو بھیا، آپ سب خیریت تو ہے؟ رجو دروازہ کھولو رجو، باہر بہت بارش ہو رہی ہے، پلیز کیا میں تمہارے گھر میں آج کی رات گزار سکتا ہوں؟ کالو بھیا معاف کیجیے، پر میرا گھر بہت چھوٹا ہے، اس میں ہم 2 لوگ نہیں رہ پائیں گے، مجھے معاف کریں، آپ میرے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ کالو کوا بہت دکھی ہوا اور وہ بارش میں ہی جا کے بھیگتا ہوا لیٹا رہا۔ اس کا گھونسلہ فل پانی سے بھر چکا تھا اور وہ بہت ہی دربدر ہو چکا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے اور محنت سے کام کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سب کا شکریہ۔